हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज मैं लेकर आई हूं आप सबके सामने अप्पू के साथ 2.5 साल अध्याय नंबर 3 आरो भाग 1 आरो भाग 1 आरो भाग 1 का अध्याय नंबर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल। और ये भी विधा की दृष्टि से एक संस्मरण है और लिखा है सत्यजीत राय ने। सत्यजीत राय इसके लेखक हैं। और इसमें अप्पू के साथ 2.5 साल मतलब एक पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के बारे में बताया गया है आपको। इसमें सत्यजीत राय ने जो पथेर पांचाली फिल्म बनाई थी वो 2.5 साल में पूरी हुई थी। तो इस पूरे पाठ में आपको ये बताया गया है कि एक फिल्म बनाते वक्त कितना संघर्ष करना पड़ता है। और इस पाठ में यही दिखाया गया है कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग में 2.5 साल कैसे लग गए थे, क्योंकि जो बाल कलाकार ले रखे थे वो तो उम्र के लिहाज से बड़े होते जा रहे थे, और जो वृद्ध कलाकार ले रखे थे वो मृत्यु के अधिकांश की मृत्यु हो गई थी, एक आध की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पर दूसरा कलाकार नहीं मिल रहा था। और एक बात और थी कि पैसे का अभाव था। पैसे के अभाव में जब पैसे होते, एक बारिश का सीन लेना था और एक कुत्ते की बात होती है, इसमें कुत्ता भी मर जाता है, बोलो कुत्ता, फिर उसकी जगह एक दूसरा कुत्ता लेना पड़ता है। और पैसे के अभाव में जो है ये जो लेखक है सत्यजीत राय एक विज्ञापन कंपनी में, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइज कंपनी में नौकरी करता था। तो पैसे का भी इसके पास अभाव था। जब पैसा होता तो उचित परिस्थितियां नहीं होती थी फिल्म को बनाने के लिए, और जब उचित परिस्थितियां होती जब पैसा नहीं होता था, जैसे बारिश का सीन शूट करना था तो जब पैसे नहीं होते, और जब बारिश होती जब पैसे नहीं होते, और जब पैसे होते तो बारिश नहीं होती थी। इस तरीके से इस फिल्म की शूटिंग करने में लगभग 2.5 साल लग गए थे। तो ये सारे पाठ थे आपके अध्याय नंबर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल। आरो भाग 1 का है अध्याय नंबर 3। सत्यजीत राय इसके लेखक हैं। अब इसके अगर लेखक परिचय की बात करें तो मैंने लेखक परिचय अलग से एक प्लेलिस्ट बनाकर आरो भाग 1 कवि परिचय के नाम से मैंने सारे बना रखे हैं। आपसे ये मैं एक रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी कि आप पीजीटी एस्टेट का जब पेपर दे रही हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये लेखक परिचय ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। और ये हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ एक पीडीएफ आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको वहाँ पर समझा रखा है सत्यजीत राय का। तो ये क्या थे, एक इनकी फिल्में हैं, इनका सम्मान है, और इस पथेर पांचाली फिल्म में इनकी क्या बात कही गई है वो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा। ये है अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण। ये विधा की दृष्टि से एक संस्मरण है। पथेर पांचाली फिल्म का इसमें शूटिंग के बारे में बताया गया है। फिल्म के अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें, ये छोड़ो, ठीक है, ये सब आपको नहीं, जो जहाँ से आपका प्रश्न बन रहा है वो मैं बता देती हूँ। और इसके साथ ही जो एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर के जो स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। सब्जेक्टिव पेपर में भी अगर आपको पूरे अध्याय की अगर समरी पता है, पाठ का सार पता है, तो बनने वाले हर एक प्रश्न का आप जवाब दे देंगे। आप प्रश्न तो देखो, पहली बार पेपर ले रहा है एचपीएससी, तो पता नहीं किस टाइप के होंगे। तो दोनों ही पेपरों को मैं ध्यान में रखकर इस पाठ को पढ़ा रही हूँ। तो पथेर पांचाली अप्पू के साथ 2.5 साल शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलता है। प्रश्न पहला ही बन जाता है कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? 2.5 साल। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। ये कौन कह रहा है? सत्यजीत राय, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी पथेर पांचाली। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी
पड़ते थे। तो आपसे पता चले पूछे कि इसके फ़िल्म की शूटिंग 2.5 साल तक क्यों चली, तो ये कुछ कारण थे कि जब पैसे होते थे, जब उसे हमेशा फुर्सत नहीं मिलती थी, विज्ञापन कंपनी में काम करता था, शूटिंग करने का पर्याप्त समय नहीं रहता था, पैसे भी नहीं होते थे। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फ़िल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठे करने का एक बड़ा आयोजन था। मतलब कोई भी फ़िल्म बनाओगे तो उसके लिए आपको पात्र भी इकट्ठे करने हैं। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। अपू के साथ 2.5 साल, मतलब अपू नाम का एक किरदार है इसमें, तो इस फिल्म को बनाने में 2.5 साल लगे। अपू की भूमिका निभाने के लिए कितने साल का लड़का चाहिए था? 6 साल का। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार दिया मतलब एक विज्ञापन जारी किया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया। एक कमरा कहाँ पर भाड़े पर लिया? रास बिहारी एवेन्यू में, ये एक जगह का नाम है। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। आपको ये प्रश्न, ये चैप्टर मैं इसलिए इम्पोर्टेंट बता रही हूँ पीजीटी एस्टेट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एचपीएससी स्क्रीनिंग में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप भी ध्यान रखना, हो सकता है उसी तरीके का पेपर आ गया तो फिर आपको ध्यान से इसे पढ़ना है। तो बहुत से वो आते थे, लेकिन बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ से लाए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में ये मेरी बेटी है। अच्छा, बेटी को अपू की भूमिका के लिए ले आया था। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत के से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। क्या कहा इसने? उसकी पत्नी कहती है कि छत से नीचे आकर कहती है कि पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का। अच्छा, फिर अपू के साथ अपू का रोल कौन निभाता है? अपू का रोल निभाने के लिए 6 साल का लड़का चाहिए था, तो 6 साल का लड़का उसकी पड़ोस का एक लड़का ही अपू का किरदार निभाने वाला, उसके पड़ोस का एक लड़का सुधीर बनर्जी ही बनता है इसमें। तो जो अपू का रोल निभाता है उसका क्या नाम था? सुबीर बनर्जी। पथेर पांचाली में अपू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे तैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े हो गए। अपू और किसकी? दुर्गा की भूमिका निभाने वाले। तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर रही थी। देखो, आपको याद रखना है कि पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका किसने निभाई? 80 साल की चुन्नी बाला देवी ने। अपू का रोल किसने निभाया? सुबीर बनर्जी ने। ये ध्यान रखना है। शूटिंग की शुरुआत में ये गड़बड़ हो गई। अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसेट गांव के एक गांव गए। ये आपको नोट कर लेना है। यही प्रश्न एचपीएससी में पूछा गया था कि कहाँ पर गए ये। शूटिंग की शुरुआत में ये गड़बड़ हो गई अपू और दुर्गा को लेकर। हम का मतलब सत्यजीत राय कलकत्ता से 70 मील दूर पालसेट गांव में एक गांव में गए। सबसे पहले फिल्म की शूटिंग करने के लिए पालसेट गांव जाते हैं, कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर, अपू और दुर्गा को लेकर। तो वहाँ पालसेट गांव में गए थे। 2-3 गांव के नाम दे रखे थे, जैसे बड़ोल, पालसेट, तो ये आपको याद रखना है। वहाँ रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी है। क्या हुआ कि जहाँ पर ये पालसेट गांव में जाते हैं,
पालसीट कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर पालसीट गांव में जाते हैं। वहाँ रेल की लाइन के आसपास कास के फूलों का एक मैदान है। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। ये सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी नामुमकिन थी। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचा। ये अपने सीन की शूटिंग के बारे में बता रही हैं कि कहाँ पर पहुंचा, का किसके पीछे कौन भागा। दुर्गा के पीछे अप्पू। दुर्गा के पीछे अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके मतलब दोनों काश फूलों में पहुंच जाते। भाई एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के पास यहाँ आपके फूल हैं, ठीक है, यहाँ फूलों का एक मैदान है, इसमें इन्हें शूटिंग करनी है। यहाँ दुर्गा और अप्पू पहुंच जाते हैं, ठीक है, रेलवे लाइन का सीन है। सुबह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोर आए हुए थे। नवागत मतलब ये नए आए हुए थे यहाँ पर। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे कि 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। मतलब लगा ये कहाँ आ गए, हम कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें वे कॉन्टिन्यूटी नदारद हो जाती। मतलब फिल्म की कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, मतलब वो नहीं बन पाता, उसमें गैप आ जाता। जो सीन पहले दिखाया गया है उसी तरीके का सीन दिखाना था। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं ये इन लोगों को आती हैं। पहले जैसे ज़माना नहीं था, नहीं आज के जैसा ज़माना नहीं था कि नहीं है तो भाई कंप्यूटराइज्ड कर दो सब कुछ। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की, मतलब 1 साल बाद की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए। अब आपको देखना है कि पहला किसके बारे में कहा है। रेलगाड़ी वाली रेल की पटरी वाले सीन है, वहाँ पर काश के फूल है, वहाँ पर पहला सीन लेना था। 7 दिन बाद आए तो वहाँ काश के फूल नहीं मिले तो अगले शरद ऋतु में ये शूटिंग की गई। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। मतलब इन्होंने पहले ही देख लिया था कि इनको रेलगाड़ी का शूटिंग करना था और शूटिंग करने के लिए इनको 3 रेलगाड़ियों की ज़रूरत थी। इसके लिए इन्होंने टाइम टेबल पहले से ही देख लिया था कि इधर कितनी रेलगाड़ियाँ जाती हैं। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे। मतलब इनका जो अनिल बाबू था वो भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ जाता था, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था। अच्छा, ताकि काला धुआं निकले। मतलब उनको शूटिंग के लिए ट्रेन के द्वारा निकला गया काला धुआं दिखाना था। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसा अच्छे लगेगा। तो काश के फूलों का कलर कैसा था, सफ़ेद। पथेर पांचाली फिल्म में अब ये सीन दिखाई देता है, तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। तो पहले तो भाई रेलगाड़ी का सीन लेना था, काश के फूलों के साथ लेना था और रेलगाड़ी में से धुआं निकलते हुए दिखाना था और 3 रेलगाड़ियों की जरूरत थी सारा। और उनका आनंद बाबू जो था, अनिल बाबू, वो इंजन के ड्राइवर के कैबिन में ही बैठ कर आता था। आप देख, मूल उपन्यास में अप्पू दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। मूल उपन्यास में मतलब ये उपन्यास आधारित फिल्म है। अप्पू और दुर्गा के भूलो, मतलब 2 तो किरदार हैं मेन, अप्पू और दुर्गा। अरे एक है उनका भूलो कुत्ता। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा।
फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। अप्पू की माँ का क्या नाम है? सर्वजया। अप्पू को भात खिला रही है। बुल्लो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। मतलब क्या कहा है कि गांव से ही हमने पहले कुत्ता प्राप्त किया, वह ठीक बर्ताव कर। फिल्म में एक दृश्य था, कौन सा दृश्य था? जिसमें ना अप्पू बैठा हुआ है और अप्पू के हाथ में क्या है? तीर कमान है। और उसका ध्यान किसके ऊपर है? तीरों के ऊपर है। और उसकी माँ उसे क्या खिला रही है? दाल भात खिला रही है। और इधर एक क्या बैठा है? बुलो कुत्ता बैठा है। वो बुलो कुत्ता अप्पू की तरफ ताक कर देख रहा है। तो ये इनका सीन था। ठीक है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। बुल्लो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। देखो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ऐसा चित्र बन रहा होगा। इसको ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और बुल्लो वह भात खाता है, लेकिन वह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है। तो पहला तो सीन किसका था? रेलगाड़ी का। दूसरा किसका था? और रेलगाड़ी, कांच के फूल, ये आप याद रखना, धुआं और 3 रेलगाड़ी। ठीक है। दूसरा सीन किसका था? दूसरा सीन किसका है मैं बता देती हूँ आपको। अप्पू, दुर्गा और उसकी माँ सर्वजया। ठीक है। और भूलो कुत्ता। अप्पू की माँ जो है दुर्गा, नहीं, अप्पू की माँ सर्वजया उसको भात खिला रही है और उसका ध्यान तीर कमान पे, और खाना छोड़ के तीर कमान चला देता है और उसको लेने के लिए चला जाता है। और कुत्ते का ध्यान उसकी माँ के हाथ में रखे चावलों पर है। ये सभी हमने पढ़ा है, लेकिन मैं रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है। स्टोरी आपको ध्यान रहेगी। ठीक है। 6 महीने के बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में, मतलब कुत्ते वाला सीन लेने के लिए कहाँ गए थे? बोडाल गांव में। और सबसे पहले वो कहाँ पर गए थे? 70 किलोमीटर दूर कलकत्ता से वो कहाँ गए थे? पालसीट गांव में गए थे। ट्रेन का वो नहीं, रेलगाड़ी का वो लेने के लिए, शॉर्ट्स लेने के लिए वो पालसीट गांव में गए थे। और कुत्ते वाला सीन लेने के लिए बोडाल। ऐसे याद रखना, बिडाल बिल्ली कुत्ते को कहते हैं ना, बिल्ली कुत्ते को बोडाल, ऐसे याद रखना। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? देखो इस तरीके की परिस्थितियां आई हैं इस पाठ में, इस पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग में। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। दुम मतलब कुत्ते की पूंछ। उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया। तो दूसरा क्या था भाई? कुत्ता मर गया तो दूसरे कुत्ते की दिक्कत हो गई। कुत्तों का नाम क्या था? कुत्ते का भूलो नाम था। अप्पू की माँ का नाम क्या था? सर्वजया था। ये याद रखना। कुत्ते वाला सीन कौन से गांव में लिया था? बेडाल गांव में लिया था। ठीक है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्याएं थी। मतलब ये तो कुत्ते के संदर्भ में थी, रेलगाड़ी के संदर्भ कांस के फूलों से थी, लेकिन आदमियों के संदर्भ में भी यही समस्या आ रही थी। पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। जो इंदिरा ठकुराइन थी उसकी भूमिका कौन निभाई थी? 80 साल की चुन्नी वाला, ये भी याद रखना।
श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। मतलब इनको ये दिखाना था कि एक मिठाई बेचने वाला है और उसके पास कौन खड़ा है, अप्पू और दुर्गा। अब देखो इनके पास खुद के पास तो ऐसे इतने पैसे थे नहीं कि मिठाई वाले के पास जाके खड़ी हो जाए और उस सीन की शूटिंग कर सके। तो मुखर्जी जो आदमी था, अमीर आदमी था, उन्हें पता था कि मिठाई वाला उनके घर जाएगा और हम वहाँ खड़े हो जाएंगे, सीन की शूटिंग कर लेंगे। वाह भाई। श्रीनिवास मिठाई वाले का क्या नाम था, याद रखना है, श्रीनिवास। मिठाई वाले का क्या नाम था, श्रीनिवास। सर्वजया अप्पू की माँ का नाम और इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका 80 साल की चुन्नी वाला। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद मतलब दृश्य का कुछ तो ले लिया था शूटिंग। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। भाई कौन कौन मर गया था, बुल्लो कुत्ता मर गया था और श्रीनिवास मिठाई वाला मर गया था। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा, ये भी समस्या थी। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांस बन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। फिल्म में मतलब क्या कहा है, फिल्म में दिखाई देता है कि फिल्म में क्या दृश्य है, 1 नंबर श्रीनिवास बांस बन से मतलब एक बांस बन से बाहर निकलता है। दूसरे सीन में क्या है कि वो मुखर्जी के घर के अंदर गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना, क्योंकि उसका मुंह उधर कर दिया, दूसरी तरफ फिल्म में मुंह ही नहीं दिखाया। इस श्रीनिवास के सीन में एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस बुल्लो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और उस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, क्या गलती करी इसमें? छोटे से पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई। अच्छा हाँ, ये हो गया ना। पहले वाले सीन में तो क्या था कि मिठाई वाले के पास ही खड़े थे अप्पू और दुर्गा, और इसमें इधर तो मिठाई वाला खड़ा है और इधर कौन खड़ा हो गया, अप्पू और दुर्गा ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। दुर्गा अप्पू से कहती है, दुर्गा कौन आ गई अब, अप्पू और दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन, अच्छा भाई बहन है ये दोनों, भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा बुल्लो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। ठीक है, हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल ये कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए ये बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते भाई ये अपना देसी कुत्ता था, कोई सिखाया हुआ कुत्ता थोड़ी था। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगे तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, जब भी तो पहले वाली फिल्में अच्छी लगती थी। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, क्योंकि कुत्ता भागा ही नहीं। अब यहाँ धीरज रखने
के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ता तो वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। मैं कई बार मेरे अक्सर मुंह से ऐसे तुतला के निकल रहे हैं क्योंकि मेरे जीभ पे 1-2 छाले हो रहे हैं। प्लीज़ डोंट माइंड कि आप ये सोचो कि मैम कैसे अक्षरों को गलत पढ़ रही है। मेरी जीभ बिल्कुल नहीं मुड़ रही है, लेकिन 1-2 बच्चों के कमेंट थे तो मैंने सोचा कि डाल देते हैं, फिर कल से तो दिवाली और भी नज़दीक आ जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। अब भाई बारिश का दृश्य पहले तो किसका था, भूलो। पहले तो किसका था, रेलगाड़ी का सीन लेना था। दूसरा किसका लेना था, अप्पू और दुर्गा। अप्पू को क्या खिला रही है उसकी माँ, चावल खिला रही है और भूलो कुत्तों के साथ सीन लेना था। और अब तीसरा किसका आ गया भाई, बारिश का दृश्य चित्रित करने बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निर्भय आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे निर्भय आसमान में। शरद ऋतु में भी कई बार बारिश आती है। कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता, निर्भय का मतलब है कि भ्रय तो उसका सफ़ेद से ले सकते हैं कि सफ़ेद आसमान में भी, मतलब वो ऐसा अनुमान लगाता था कि उजले आकाश में भी कि बारिश हो सकती है। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए, धुआंधार बारिश हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड, अप्पू का बदला खुला प्लास्टिक, ये नहीं पता इसने क्या कह दिया। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा। मतलब बरसात और ऊपर से क्या थी, एक तो ठंड और बरसात, ऊपर से अप्पू का बदन क्या था, खुला था। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को, अपने कैमरे को तो उन्होंने प्लास्टिक से ढक रखा था। आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। मतलब जब उन्होंने कैमरे में देखा तो अप्पू ठंड से सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। जब ठंड लग रही है तो अपने आप ही हुआ होगा। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में, याद रखना। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, पुकुर यहाँ तालाब है इसका मतलब, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। क्या क्या मिला, वहाँ अप्पू दुर्गा का घर भी मिल गया, स्कूल भी मिल गया, मैदान भी मिल गया, खेत भी मिल गए, बाग बगीचे मिल गए, तालाब भी मिल गए, आम के पेड़ भी मिल गए। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस ज़माने में वे नहीं थे। तो कुछ ये जो बोडाल गांव में शूटिंग की इन्होंने, ठीक है, उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, ये जानकर वे गुस्सा हो गए। ठीक है, हमें देखने पर वे चिल्लाते फिल्म वाले आए हैं, मतलब वो बुढ़ा था। नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ। अच्छा, ये देखो जो हम वो पढ़ रहे थे ना, वो उस लड़की ने जो शब्द बोले थे उस शूटिंग में, उनका मतलब ये है। मैं कह रही थी ना मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। नींबू के पत्ते खट्टे हो गए हैं, हे बादल अब घर जाओ, वापिस जाओ, ये था उसका मतलब। मारो उनको लाठियों से, ये कौन कह रहा है, वो सुबोध दा कह रहा है। वो बड़बड़ाता रहता था, बुढ़ा आदमी था। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे।
बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो न, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। अब रूजवेल्ट का मीनिंग भी आपके पास यहाँ पेज के अंत में आएगा। ये रूजवेल्ट है। रूजवेल्ट कौन था? पूरा नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट था इसका। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। 1933 से 1945 तक रहे। इन्हें एफडीआर भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यक्रम में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। ये रूजवेल्ट का मतलब है, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। आगे और देखते हैं भाई। ऐसे इनके मतलब यहाँ से लिख लिया करो। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर। मतलब क्या कह रहा है कि वो आदमी ना, सुबोधा मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, तो वो बीच बीच में ये लोग शूटिंग करते थे ना, सत्यजीत राय यार, तो इनके कान में आके कहते, देख वो आदमी साइकिल पे जा रहा है, रूजवेल्ट है वो, रूजवेल्ट। और मतलब और जो एक और था उसे कहते देख वो चर्चिल जा रहा, फिर कहता देख वो हिटलर जा रहा। तो चर्चिल, हिटलर और ये रूजवेल्ट, ये सारे इतिहास से संबंधित है, तुम्हें पता ही है। वो आदमी मानसिक तौर पर थोड़ा सा उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। मतलब वो सबको पाजी कहकर बोलता था। जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था। एक धोबी भाई पागल मिल गए, एक सुबोध पागल मिल गया, और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राज के मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त। ये हिटलर का और अब्दुल गफ्फार खान का नाम भी आया था। ये पुख्तने अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। अब्दुल गफ्फार खान का नाम आप इतिहास में सुनेंगे। तो कहाँ थे हम? जिस घर में पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सारा सामान रखते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठते थे। तो आपसे पूछ ले, भूपेन बाबू कौन था? साउंड रिकॉर्डिंग। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना का जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी कोई जवाब उनके कमरे से नहीं गया। तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसके मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। भाई खत्म। ये था हमारा पाठ और ये लिखा है सत्यजीत राय ने। तो अगर अब HPSC वाले बच्चे इन प्रश्नों को देखे कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, तो सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने थी। एक बार बुल्लो कुत्ता मर गया, 3 गाड़ी नहीं मिली कोयला, और वो फिर कास के फूलों को पशु खा गए थे, तो दूसरी बार करी, फिर बारिश के सीन वाली दिक्कत। ठीक है, अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? कॉन्टिन्यूटी नर, इस कथन के पीछे का क्या भाव है? मतलब लोग उसे पसंद नहीं करते। किंतु ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, इतने बड़े मैं अब यहाँ नहीं बताऊंगी। बुल्लो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लगाया? क्योंकि वो पहला मर गया था। श्रीनिवास कौन था? मिठाई वाले था। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ अगर कोई काम का प्रश्न है तो। पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली
80 साल की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी क्या चल मृत्यु सत्य जय क्या करते ओ तेरी भाषा की बात देख लो भाई। शब्दों के पर्याय इस पाठ में ढूंढ वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इश्तहार, खुशकिस्मती, सीन, वृष्टि, जमा, ये कह रहे हैं इनका वाक्यों में प्रयोग करना, कर लोगे। बस कोई खास इसमें पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय। अब आपको ये बता दें तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में जो के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के वो शब्द जो अपना रूप बदल कर हिंदी में आते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो वो तत्सम तद्भव है। अब तत्सम आप समझ जाना जहाँ पर ये तीनों शय, ज़्यादातर ये शय और ये आधा अक्षर आए या ऊपर रह की मात्रा आती है, तो ये ज़्यादातर कौन से होते हैं, हमारे री वाले शब्द, ये सारे हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है भाई, तो ये अगर आपको ये भी देखने कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता, तो ये सब आप देख लेना। ठीक है, शब्दार्थ भी आप देख सकते हैं, मैंने सारे प्रश्न भी आपको दिखा दिए हैं और ये हमारा पाठ था। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस मैंने लगन से वीडियो बनाई है उसी लगन से आप देखें, अपने नोट्स बनाए ऑब्जेक्टिव टाइप के। और वैसे मैं आपको सारी आरोह भाग 1 की जो है आपकी जो गद्य खंडीय मैं पढ़ा रही हूँ, इसकी शायद मैं सभी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं MCQs की एक संपूर्ण उसकी आरोह भाग 1 गद्य खंड की वो मैं डाल दूंगी एक मैराथन क्लास टाइप में। ठीक है, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। और ये था हमारा आज का लेसन। तो इसका कौन था राइटर, सत्यजीत राय। और ये विधा की दृष्टि से क्या है, एक संस्मरण। ठीक है, और 2.5 साल लगे। और इस पूरे पाठ में दिखाया गया है कि फिल्म बनाते वक्त लोगों को किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है, यानी कि पहले समय में किन किन परेशानियाँ क्या क्या परेशानियाँ आती थी शूटिंग में, ये सारा दिखाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। और ये थे आपके PGT एस्टेट वाले बच्चों के लिए। TGT एस्टेट के लिए भी मैंने बसंत बाग एक पूरी कंप्लीट करवा दी है और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस होने वाला है।